تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए। हमारा आज का खुतबा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के बारे में है। और सबसे पहले हम जब तक अपने हकीकी मालिक और हकीकी राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जब तक मार्फत नहीं रखेंगे, हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। और मार्फत रखने के लिए हमें दो चीज़ों की तरफ रुजू करना पड़ेगा, एक अल्लाह की कुरान की तरफ और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, ताकि हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी मार्फत को हासिल करें। और वो हमारा रब है, और उसकी मार्फत हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। तौहीद रुबूबियत की माना और मफ़हूम, यानी ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह ताला अकेला है, तमाम मखलूक का खालिक है। मोमिन इस बात पर कामिल ईमान रखता है कि उस कायनात का, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस कायनात के हर चीज़ का रब है, यानी पालने वाला है। मोमिन इस बात पर कामिल ईमान रखता है कि उस कायनात की हर चीज़ का रब अल्लाह तबारक व तआला है, यानी पालने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा और कोई भी इस मखलूक को पालने वाला नहीं है। तो जब तक हम अपने पालने वाले की मार्फत हासिल नहीं करेंगे, हम कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकते, हम अच्छे नहीं बन सकते। तो उसकी मार्फत हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। इसलिए हमने चाहा कि हम इस उन्वान पर बात करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी तौहीद का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर किया, जिसको अहले इल्म ने 3 हिस्सों में तकसीम किया ताकि इंसानों को अपने रब की मार्फत हासिल करने में आसानी हो। सबसे पहले 3 चीज़ों में पहली चीज़ रुबूबियत, और दूसरी चीज़ उलूहियत, और तीसरी अस्मा व सिफ़ात। तो हमारे इस जो खुतबे का मौजू और उन्वान है वो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत की माना और मफ़हूम हम बयान कर चुके हैं, यानी ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है और तमाम मखलूक का खालिक है। और हर मोमिन का इस मसले पर ईमान है कि उसका मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। और उन जिस तौहीद रुबूबियत का मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त अल्लाह की अर्रब्बु, यानी पालने वाला मालिक। तो मेरा आज का जो उन्वान है वो ये है कि हम अपने रब की
तौहीद रुबूबियत पर किस तरह ईमान लेके आएँ ताकि हमारी आखरत की निजात हो और हम अपने हकीकी माल की मार्फत हासिल करें। हर चीज़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है और उसमें उसका हुक्म चलता है। देखिए, तमाम इंसान इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ये कायनात और इंसान दर हकीकत किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। ये सब इंसान इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि इस कायनात के अंदर ये कायनात और इंसान दर हकीकत किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। यानी हम जो इंसान हैं, हम इस चीज़ के किसी चीज़ के, हत्ता कि अपने जान के भी मालिक नहीं हैं। हमारा अख्तियार हमारी जान के ऊपर भी नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसके बारे में समझाने के लिए अंबिया का सिलसिला इस ज़मीन के ऊपर जारी रखा। जब इंसान इस दुनिया में आता है, नंगा होता है, ना तन पर कपड़ा होता है, ना पाँव में जूता होता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी खाली हाथ, चंद गज कपड़ा उसके जिस्म को ढांपे होता है। तो कैसे कहा जाए कि इंसान किसी चीज़ का मालिक है, जबकि वो दुनिया में आता है तो उसकी हालात क्या हैं? तो उसको कैसे इस दुनिया का मालिक समझा जाए? तो कैसे कहा जाए कि इंसान किसी चीज़ का मालिक है, जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान की हालत ये है, तो बाकी मखलूक को इन अशिया का मालिक कैसे माना जाए? जब इंसान, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कह के कुरान मजीद के अंदर इज़्ज़त देकर भेजा, उसके फ़ज़ाइल ज़िक्र किए, उसके जिन्स से अंबिया का सिलसिला जारी रखा, उसके जिन्स से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो फ़ज़ाइल बताए, उसके जिन्स के अंदर यानी इंसानों के अंदर औलिया अल्लाह आए, अंबिया की जमात, सहाबा की जमात, तमाम अच्छे अच्छे इंसानों की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया, वो चीज़ वो इंसानी में से, इंसानी मखलूक में, जो मखलूक में इंसान है उसी से इंतखाब किया। तो कहने का मकसद ये है कि जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान की हालत ये है, तो बकाया जो मखलूक है उसके बारे में हम क्या कहें? तो जब हम ये दुनिया के अंदर आए हैं तो अपने रब की हकीकी मार्फत हमें होनी चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे क्या मुतालबा करता है, हमको कैसे जीना चाहिए।